मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना की महामारी अभी बंद नहीं हुई है। ऐसे में बहुत से लोगों को अभी भी इस कोरोना की जांच के बारे में नहीं पता है। तो आइए आज मैं आपको इन सरल शब्दों में इस कोरोना में होने वाली जांचों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकित्सा ज्ञान। तो साथियों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही जो मैं चिकित्सा ज्ञान देता हूं तो उस चीज़ के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की जो जानकारियां हैं चिकित्सा ज्ञान से संबंधित वो आपको रेगुलर मिलती रहे। तो जांच से पहले मैं सबसे पहले इनके लक्षणों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहला इसमें है बुखार आना, आपके शरीर में खिंचाव होना, जोड़ों में दर्द होना काफ़ी तेज, आपको सर्दी लग सकती है, ज़ुकाम हो सकता है, गले में अजीब सा आपको दर्द होगा, बहुतों में ये देखा गया है। कभी कभी आपको खांसी भी हो जाती है और खांसी के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, या आप जब चलते हैं चलते चलते आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, सांस फूलने की समस्या हो सकती है। तो ये जो जितनी भी लक्षण हैं ये शुरुआती दिनों में आ जाते हैं, 5 से 6 दिनों के अंदर में। और बहुतों को इसके अलावा सर में दर्द, लगातार सर में दर्द, इस तरह की शिकायत भी देखी गई। किसी किसी को गैस ज़्यादा होने लगती है, या किसी किसी में डायरिया के सिम्टम आने लगते हैं, पेट खराब होने लगता है, उल्टी किसी किसी में भी देखी गई है। और किसी किसी में टेस्ट सेंसेशन जो होता है, आपका स्वाद, खाने का स्वाद एकदम चला जाता है, या सूंघने की शक्ति आपकी एकदम चली जाती है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि देखिए, अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तब तो आप अपने आप को सेपरेट तुरंत कर लें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लक्षण बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो बहुत ही मामूली आ रहे हैं, जिसे हम लोग अनदेखा कर दे रहे हैं। और यही कारण है कि वो लोग इस बीमारी को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। तो मैं इसीलिए इन लक्षणों पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं जांचों की, किससे ये पता चलेगा कि हमें कोरोना की बीमारी लग गई है। तो इसमें सबसे पहले 2 तरह के टेस्ट है। पहला है एंटीजन टेस्ट और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। तो एंटीजन टेस्ट वो टेस्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि आप इस कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। दूसरा है इसमें एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आप पहले इस कोरोना से संक्रमित थे या नहीं थे। तो ये टेस्ट कम से कम 3 से 4 सप्ताह के बीच में कराना होता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये एक तरह की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो कि आप ही के शरीर के WBC से बनती है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उससे बनती है। और ये एक तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी आप इस कोरोना संक्रमण से दोबारा संक्रमित होंगे तो ये और जल्दी हावी हो जाएगा इन वायरस पर। तो ये एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है ये वहाँ पे उपयोग में आता है जब आप अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। जो भी कोरोना से संक्रमित मरीज थे पहले, अब ठीक हो गए हैं, तो वो अगर अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए, तो वो 28 दिन के बाद से लेके लगभग 40 दिन के बीच में ये एंटीबॉडी टेस्ट करके अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो अब मैं फिर से बात करता हूँ एंटीजन टेस्ट की। तो जैसे कि पहले मैंने बताया, इस जांच से पता चलेगा कि आप संक्रमित हैं या नहीं हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है RT-PCR, इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में और बताना चाहूँगा। इसमें होता क्या है कि जो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है कि हम जो वायरस होता है इसका हम सबसे पहले जो RNA जो इसका जीनोम होता है उसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद इसको दूसरी एक पहली तो मशीन जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट करती है। फिर दूसरी मशीन में क्या होता है कि ये जो इसका जो RNA है ये DNA में कन्वर्ट होके उसके बाद एम्पलीफाई करा जाता है। और एम्पलीफाई करते हुए इसमें DNA टेम्पलेट्स जो डालते हैं इस वायरस के, और उसी में इसका मार्कर लगा होता है जो कि फ्लोरोसेंट डाइज इसके साथ अटैच होती है। तो जब भी कोई भी संक्रमित व्यक्ति का RNA अगर हमारे सैंपल में है, वो पहले एक्सट्रैक्ट हुआ, उसके बाद वो RNA से DNA में कन्वर्ट हुआ जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम उसकी मदद से, और DNA फिर हमारी दूसरी मशीन से क्या होगा कि ये एम्पलीफाई होगा, और जो DNA टेम्पलेट हैं जो इस वायरस के हैं वो इससे एनालॉग करके मिल के फिर इसको एम्पलीफाई करेंगे। और जैसे जैसे ये एम्पलीफाई होता जाएगा उस तरह से ये डाई से, फ्लोरोसेंट डाई से ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको बताएगा।
तो जितनी जल्दी ये साइकिल में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेगा तो वो हमें बताएगा इसकी साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो आप सोच लीजिए कि अगर कम साइकिल्स में ये जल्दी ग्राफ बना रहा है, इसका मतलब आपके अंदर शरीर में वायरस लोड बहुत ज़्यादा है। और वही चीज़ साइकिल्स अगर काफ़ी लेट में ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंट आ रहा है, मान लीजिए पहले वाले का जो वायरल लोड ज़्यादा था उसमें जो साइकिल थ्रेशोल्ड थी इसकी 16 या 17 साइकिल थ्रेशोल्ड पे ही ये रिप्रेजेंट करने लग गया। और वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है उसका जो साइकिल थ्रेशोल्ड है वो 28, 29, 30 के बाद आया। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक में वायरस लोड बहुत ज़्यादा है, एक में वायरस लोड बहुत कम है। तो सीटी वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा होगा, सीटी वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसमें वायरल लोड बहुत कम होगा। इसीलिए आजकल हर कोई सीटी वैल्यू भी जानना चाह रहा है अपनी रिपोर्ट्स के साथ साथ, क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी अपनी प्राथमिकता है। तो ये जो RT-PCR टेस्ट है इसमें हमें 3 एंटीजेंस का पता चलता है। फर्स्ट है इसमें एनवेलप जीन, दूसरा है न्यूक्लियोकैप्सिड जीन और तीसरा है RDRP, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये 3 तरह के एंटीजेंस को इसमें डिटेक्ट करता है। तो इसीलिए ये जो टेस्ट है ये हाईली एक्यूरेट और गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है इस कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए। और इसमें भी जो इसका सेंसिटिविटी है इसका लगभग 70 to 75% तक का इसकी सेंसिटिविटी है। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोगों में कोरोना पॉजिटिव है तो उसमें ये 70 से 75 लोगों का टेस्ट क्लियरली बता देगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस मशीन के, क्योंकि ये हाईली बहुत ही बड़ी मशीन होती है तो इसीलिए इसको हर जगह पे इस्टेब्लिश करना बहुत दिक्कत होती है। इसमें हाईली क्वालिफाइड इसके टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी ये मशीन होती है, इसीलिए ये हर जगह पे नहीं अवेलेबल है। जहाँ भी हायर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा उपलब्ध है। और इसी RT-PCR मशीन में क्या है कि एक बार में आप लोग 80 से 100 सैंपल्स तक एक बार में प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगाती है, 4 to 6 आवर मिनिमम इसमें टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे ट्रूनेट और CBNet। ये भी RT-PCR बेस्ड ही काम करती हैं, लेकिन ये बैटरी ऑपरेटेड और छोटी मशीन्स हैं। इसको आप इजीली किसी भी छोटे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हों या आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या आपके CSCs हैं वहाँ पे इजीली इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और कोई भी वहाँ पे जो टेक्नीशियन हो उसको 2 या 3 दिन में इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, ज़्यादा मैन्यूवर करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो टेस्ट होता है इस ट्रूनेट में ये 2 एंटीजेंस को डिटेक्ट करता है। पहला है इसमें एनवेलप जीन E जीन और दूसरा है इसमें RDRP। तो ये 60% तक ये सेंसिटिविटी इसकी रहती है, RT-PCR से थोड़ी कम है जो 70 to 75% होती है। लेकिन इस मशीन में एक बार में आप 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सैंपल ही एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें जो टाइम है लगभग 2 घंटा एक सैंपल को प्रोसेस होने में लगता है। इसी में तीसरा अब है रैपिड एंटीजन टेस्ट। नाम से ही है रैपिड, तो इसमें क्या है ये कार्ट्रिज बेस्ड होता है जो नाइट्रोसेलुलोज इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट की तरह काम करता है। जैसे कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट में देखा होगा या आपने टाइफाइड का टेस्ट देखा होगा, इवन HIV SCV, वो इस तरह से कार्ड बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है केवल एक ही ये एंटीजन डिटेक्ट करता है, जो स्पाइक प्रोटीन जो होती है इस कोरोना वायरस की, उसी एंटीजन को ये डिटेक्ट करता है। इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये इन सभी से कम होती है। इसमें जो इसकी जो सेंसिटिविटी है लगभग 40% तक इसकी सेंसिटिविटी होती है। तो ये बहुत इजीली होता है। इजीली आपका जो एक टेस्ट होगा वो कम से कम 30 to 40 मिनट्स में आप किसी को भी इसका रिजल्ट्स दे सकते हैं। इस रैपिड टेस्ट के फ़ायदे ये हैं कि अगर कोई भी ज़्यादा ही जिसमें लक्षण आ रहे हैं, अगर आप उसका रैपिड टेस्ट अगर एंटीजन एक बार ये पॉजिटिव आ जाता है तब आपको दोबारा कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे इसके डिसएडवांटेज इसके ये हैं, अगर बाई चांस कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है, आपने उसका एंटीजन टेस्ट किया रैपिड एंटीजन और वो अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको फिर दोबारा टेस्ट भेजना होता है RT-PCR के लिए, और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको आइसोलेट करके रखना होता है। तो इस एंटीजन टेस्ट के रैपिड एंटीजन टेस्ट के यही फ़ायदे हैं कि ये बहुत जल्दी आपका रिजल्ट दे देता है और इसमें ज़्यादा आपको लॉस नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपने, क्योंकि आप जो दूसरे टेस्ट हैं ट्रूनेट है चाहे वो और मशीन है उसमें क्या है कि बहुत सारा वेस्ट भी डेवलप होता है,
तो इसमें मिनिमल टाइम में, बहुत ही कम समय में आपकी रिपोर्ट आ रही है। और दूसरा, ये स्क्रीनिंग में भी काम आता है। कहीं पे अगर आपका कोई हब जहाँ पर आपको लग रहा है काफ़ी लोग वहाँ पे संक्रमित हैं, तो वहाँ पे तुरंत ही इसको फटाफट करने में, फटाफट उनको सेपरेट करने में ये काफ़ी मदद करता है। तो यही कुछ जानकारियाँ मैं आज आपको देना चाहता था। देखिए, आप जानते ही हैं कोरोना का संक्रमण अभी भी थमा नहीं है, इन्फेक्शन अभी फैल ही रहा है। तो मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग मास्क जो है ये इसको प्रॉपरली लगाएं, पूरा नाक ढकें, हैंड हाइजीन, हैंड को अपने साफ भी करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। और सोशल गैदरिंग, आजकल जैसे शादियाँ का सीज़न है, बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। गैदरिंग, सोशल गैदरिंग कम से कम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।